इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट में लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने और जानने के अवसर की बात करते हुए बीजेपी की डबल इंजन सरकार की तारीफ की। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर भी हमला किया। यहां आने से पहले मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का, जानने का अवसर भी मिला। काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। इसकी बायोडायवर्सिटी, इसका इकोसिस्टम हर किसी को आकर्षित करता है। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो हैं, उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। यहां के प्राकृतिक वातावरण में टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बफेलोज और तरह तरह की वाइल्ड लाइफ देखने का अनुभव भी वाकई कुछ और है। ये हमारी डबल इंजन की सरकार का मंत्र रहा है। विरासत के संरक्षण के साथ ही असम की डबल इंजन की सरकार यहां के विकास के लिए भी उतनी ही तेजी से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में असम ने अभूतपूर्व तेज गति दिखाई है। एम्स के निर्माण से यहां के लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई है। आज यहां तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण हुआ। इससे आसपास के कई जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेगी। असम के पिछले दौर पर, जब मैं पिछले दौरे पर आया था, मैंने गुवाहाटी और करीमगंज में 2 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी थी। आज शिवसागर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। यहीं आपके जोरहाट में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण भी हुआ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र यह हमारा आसाम बन जाएगा। साथ ही उनकी गाली के जवाब में पूरा देश खड़ा हो गया है। पूरा देश कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं ये है प्यार, ये है आशीर्वाद। देश का ये प्यार मोदी को इसलिए मिलता है क्योंकि मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को सिर्फ अपना परिवार ही नहीं माना, बल्कि उनकी दिन रात सेवा भी कर रहा है। आज का ये आयोजन भी इसी का प्रतिबिंब है। मैं एक बार फिर आप सबको इतने बड़ी विशाल संख्या में आने के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। और इतने बड़ी मात्रा में विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं दोनों हाथियों। यहां आने से वहीं रायबरेली में निमंत्रण से लौट रहे बाइक सवार युवक को रोककर आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने गोली मार दी। घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला कलगंज थाना क्षेत्र के हमीर मऊ गांव के पास का है, जहां पर अतुल प्रताप सिंह नाम का युवक
निमंत्रण से वापस घर लौट रहा था, तभी रास्ते में रोककर बाइक सवार आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने युवक को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर जब स्थानीय लोग उसको बचाने के लिए दौड़े तो सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने युवक के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अतुल प्रताप सिंह, उम्र 20 साल, CHC दीन साहब गौरा से रेफर आया। उसके बाएं पैर में बता रहे हैं उनके साथ वाले गोली लगी हुई, ताकि यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया। अतुल प्रताप सिंह, उम्र 20 साल। मेरा छोटा भाई अतुल प्रताप सिंह गया था अपने गांव के बगल में निमंत्रण खाने, वहां से खाकर लौट रहा था तो 8-10 लोगों ने उसको रोक के बहुत मारा। उसके बाद गोली मारकर जब गांव के लोग उनको देख के दौड़ाए तो वो भाग गए। देख के उनका नाम प्रशांत सिंह सौरभ, प्रशांत शुक्ला, दुर्गेश शुक्ला, निहाल सिंह बउआ, रिशु सिंह, इतने लोगों को पहचानते। बाकी लोग कहाँ से? गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने ताल कदला में एनसीसी एकेडमी का आधारशिला रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कर इसका शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनुष्य के जीवन में अनुशासन का बड़ा ही महत्व है और यह अनुशासन उनके आत्म अनुशासन से पैदा होता है। एनसीसी देश के युवाओं में यही अनुशासन पैदा करती है, जिसके माध्यम से वो आगे चलकर राष्ट्र और समाज की सेवा करते हैं। ये स्वच्छता तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव का उत्तम माध्यम तो है ही, उस माटी के साथ हमारी आत्मीयता को जोड़ने का भी माध्यम बनता है। आपने देखा होगा ये जो 11 जनपद हैं, स्वच्छता का क्या महत्व हो सकता है। यह महत्व इंसेफ्लाइटिस पर विजय प्राप्त होना इसका एक उदाहरण है और इसके लिए हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन ने इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी को पूरी तरह नियंत्रित किया। इसलिए जिन भी संस्थाओं में हमारी एनसीसी की यूनिट हो, उन सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि नियमित ड्रिल के साथ हम सप्ताह में एक दिन श्रमदान के लिए 1 घंटा उस पूरे परिसर को स्वच्छता कार्यक्रम के साथ भी जोड़ने का काम करेंगे तो आपके कारण पूरे छात्र और पूरी युवा शक्ति इस अभियान के साथ जोड़ करके स्वच्छता के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में, मदद करने में अपना योगदान दे पाएगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से यह स्वच्छता तमाम प्रकार की बीमारियों से उनकी सोच महाराज जी की, वो सारे समाजों के लिए जो दौड़ते हैं हाईवे पे, जो दौड़ते हैं सड़क पर, जो 10 किलोमीटर रोज सुबह 4 बजे से दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ने वाला समाज, ऐसा मेहनती समाज। अब दौड़ा ताड़न, लेकिन भविष्य क्या बा। अब वहीं कन्नौज लोकसभा से बीजेपी सांसद रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही रसूलाबाद क्षेत्र में 26 लाख रुपयों की कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद सुब्रत पाठक ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, दूसरी बार भारत के सबसे प्रधानमंत्री हैं। अब तो मां रही नहीं उनकी दुनिया में, लेकिन जब तक भी जीवित थी 10 बाई 10 के कमरे में ही रहती थी। मोदी ने कोई महल नहीं बनाई, कोई कोठी अपने लिए नहीं बनाया और ना ही मोदी ने अपने परिवारजनों के लिए कोई मकान बनाया। मोदी ने बनाया इस देश में गरीबों का 4। वहीं मुरादाबाद में शिवरात्रि की रात व्रत खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कट्टू के आटे की वजह से 40 लोग बीमार हो गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। तत्काल प्रभाव से सभी लोगों को दिलाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उन्हें मुरादाबाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अभी सभी लोग मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है।
तो हम व्रत खोल रहे थे, तो कोटू के आटा की यूज़ करा था हमने, पकौड़ी बनाई थी उसकी, उसको खाया। उसके बाद 3-4 घंटे बाद तबीयत खराब होने लगी, तो वहीं अपने गाँव डिलारी में ही दिखाया। वहाँ बीपी बढ़ने और मतलब जी मिचलाने जैसी शिकायत। उल्टी और दस्त से पीड़ित हुए, जो कि ठाकुरद्वारा ब्लॉक तथा डिलारी ब्लॉक के थे, जिनमें से 24 मरीज जिला अस्पताल मुरादाबाद में इस समय भर्ती हैं, जिनकी सबकी हालत ठीक है, उनको पूर्ण इलाज दिया जा रहा है। 2 मरीज ठाकुरद्वारा CSC में भर्ती हुए थे, वो अब पहले से बिल्कुल ठीक हैं। 5 मरीज उनके परिवार वाले मुरादाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिज्ञासा हॉस्पिटल में ले गए थे, वो भी ठीक हैं। 5 मरीज विवेकानंद हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, जिनमें से एक की छुट्टी भी हो चुकी है, वो घर चला गया है, वो भी ठीक है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना सासनी गेट चौराहे पर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित परिवार ने जाम लगा दिया। बता दें कि लोधी बिहार निवासी फैक्ट्री संचालक विकास उर्फ बिट्टू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया था। 3 नामजद और 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भर भी भेज दिया, लेकिन परिवार का कहना है कि जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने सड़क पर जाम लगाया और विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि जब इस घटना की जानकारी आला अधिकारियों को लगी तो मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया बुझाया और किसी तरीके से जाम खुलवाया। राज्य हो रहा है क्या? ये राम राज्य है। बहन बेटियां माता यहाँ पे रो रहे हैं, ये राम राज्य का नतीजा है। इट इज द राम राज्य। आई एम आस्किंग टू द बीजेपी गवर्नमेंट, दे आर गिविंग अस, इट इज द राम राज्य। इसी का सपना दिखा रहे थे। आप सब आम जनता से भी पूछ रही हूँ, विकास शर्मा को जिस तरह से गोली मार के हत्या कर दी गई, एक ब्राह्मण की हत्या हुई है इस समाज में, क्या ब्राह्मण यहाँ पे चुप रहेंगे? हर समाज के साथ अत्याचार कर रहे हैं, क्या ब्राह्मण महाशिवरात्रि के अवसर पर बूढ़ेनाथ बाबा की पालकी यात्रा अष्ट कौशल जूना अखाड़ा मंदिर के महंत स्वामी योगानंद गिरी के नेतृत्व में धूमधाम से निकाली गई और इसका शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयालु मिश्रा ने भी पालकी उठाया और यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि अलग अलग मार्गों से होते हुए यात्रा मंदिर में जाकर एक बार फिर समाप्त हुई। वहीं अलीगढ़ में 5 साल की बच्ची से दबंग युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची को लालच देकर सुनसान बाग में ले गया, लेकिन स्थानीय युवक ने साहस दिखाते हुए दबंग के चंगुल से बच्ची को बचा लिया। वहीं इस मामले में बच्ची के परिजनों ने इगलास पुलिस से शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई है। दूसरी तरफ बच्ची को बचाते वक्त का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास जनपद अलीगढ़ से अवगत कराना चाहता हूं कि थाना क्षेत्र इगलास के कस्बा इगलास में एक बच्ची के साथ गलत काम के प्रयास के संबंध में तहरीरी सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित अभियुक्त को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था से संबंधित कोई भी समस्या मैं क्षेत्राधिकारी इगलास जनपद अलीगढ़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि थाना क्षेत्र। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 555 जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। आपको बता दें कि शासन और जिला प्रशासन की तरफ से 555 दुल्हनों की शादी कराई गई। इस दौरान उन्हें गृहस्थ का सामान भी दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में 291 मुस्लिम नवदंपति ने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी की और 264 हिंदू जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ एक साथ जीने मरने की कस्में खाई। वहीं इस दौरान सभी नवदंपति को 51,000 की राशि भी दी गई। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 264 हिंदू जोड़े हैं, 291 मुस्लिम जोड़े हैं
कुल 555 जोड़ों का आज यहाँ पर विवाह संपन्न किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक जोड़ा 51,000 रुपये का प्राविधान है, जिसके अंतर्गत 35,000 रुपये तो कन्या के खाते में जाता है। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी अपनी सीट या राज्य बदल सकते हैं, लेकिन उनकी हार निश्चित है। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। वहीं मुरादाबाद के बिलारी एसडीएम कार्यालय के ठीक सामने अंबेडकर मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है। अब इस मामले में एसटी समाज के लोगों ने कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी जब हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर आके मुआयना किया तो हमने देखा कि बाबा साहब के प्रतिमा पर सर पर बार बार ईंट से वार किया गया है और इसकी सूचना हमने पुलिस को दी। पुलिस प्रशासन भी यहाँ आया, सीओ साहब आए, इंस्पेक्टर साहब आए और हमने उनके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी है अज्ञात के खिलाफ और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा घबरा जाएगी क्योंकि उन्होंने पीडीए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के अधिकार छीन लिए हैं। कुलपति की नियुक्ति हुई है, लेकिन उसमें पीडीए कितने हैं? कई जिले ऐसे हैं जहां पीडीए का कोई भी व्यक्ति ऊंचे पद पर नहीं है। उन्होंने पीडीए परिवारों को धोखा दिया है। वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें पीडीए कितना है? और हमारे ये साथी अलग अलग जिले के यहाँ बैठे हैं। कभी गवर्नर हाउस से ये सवाल उठता था कि कौन पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। कई जिले ऐसे हैं जिसमें पीडीए का बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं 34 में पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए। और उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, अगर वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया है उसकी सूची सरकार नहीं दे रही है। जो लोग 46 में 56 कहते थे, 46 में 56, उन्हें सूची देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये तो केवल मैं एक बात उठा रहा हूं अभी, एक कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स में सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो पीडीए परिवार को धोखा दिया है। क्या वो 69,000 के बच्चे? गाजियाबाद में बदमाश को पुलिस का खौफ नहीं है। अब लोधनी के इंदिरापुरम में बदमाशों ने हथियार के दम पर पिज्जा की दुकान में जमकर लूटपाट की। स्कूटी सवार बदमाशों ने दुकान में रखे हजारों का कैश ले लिया और दुकान में मौजूद ग्राहकों के साथ भी बदमाशों ने लूटपाट की। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यहाँ पर घटना ये हुई थी कि यहाँ पे कस्टमर 4-5 कस्टमर पहले से बैठे हुए थे और कुछ ऑर्डर दे रहे थे। तभी करीब 7:25 के करीब 2 बंदे आते हैं, कट्टा दिखाते हैं और कट्टा दिखा के यहाँ से कैश से सारा पैसा ले जाते हैं। कितने पैसे आपके यहाँ से लूटे? पैसा लगभग 25 से 30 हजार के करीब था। तो दोनों पे हथियार थे? दोनों पे थे। एक का अंदर था जी, उसका थोड़ा बहुत दिख रहा था इसमें, और दूसरे का हाथ बाहर था। तो हेलमेट लगाया हुआ था या मुंह? एक ने हेलमेट लगाया हुआ था, एक ने गमछा लगाया। गमछा लगा, मुंह ढक रखे दोनों? हाँ, दोनों ने। मारपीट वगैरह कुछ की? मारपीट वगैरह कुछ ऐसे करी। तो लूट जो आपके पास पैसे तो वही छीने और भी कुछ किसी से लूटपाट करी? कस्टमर थे उनको भी लूटा। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।